देखो इधर टॉपिक हमारा क्या है, सौर मंडल। क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल का पहला क्वेश्चन है कि महाविस्फोटक का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो महाविस्फोटक का सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती क्या है, अब बात समझो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। क्या नाम था, जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे ने बताया कि 15 बिलियन वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक उच्च घनत्व वाला तारा, क्या, उच्च घनत्व वाला तारा, जिसका विस्फोट हुआ, जिससे कुछ कण अवशोषित हुए, जैसे अल्फा बीटा गामा। यही कुछ कण मिलकर ग्रह का निर्माण किया। यही क्या है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेंत्रे ने। किसने दिया, जॉर्ज लेमेंत्रे ने। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कॉपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है, अगर से पूछे कि पृथ्वी गोल है, क्या पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था। तो पृथ्वी गोल है, यह एक वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस। मैथ में पढ़ते होगे ना आप, पाइथागोरस, एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्या है, पृथ्वी गोल है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी किस आकार की है। जो हमारी आकाशगंगा किस आकार की है, सर्पिलाकार की। कैसी है, सर्पिलाकार की है, सर्पिलाकार की है। कुछ ऐसे करके बनी है। कैसी, ये सर्पिलाकार की है, तथा इसके मध्य भाग में तारे अधिक पाए जाते हैं। अब बात आती है, आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, आकाशगंगा असंख्य तारों के समूह को, क्या, असंख्य तारे के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। प्रत्येक आकाशगंगा, हमारे सौरमंडल में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारे सौरमंडल ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, तारों का रंग तथा उसकी आयु की गणना किस आधार पर की जाती है। क्वेश्चन कहने का मतलब है, तारों का रंग तथा उसकी आयु की गणना किस आधार पर की जाती है। तो अगर तारों की आयु तथा उसका रंग उसके तापमान के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, तापमान के। अगर तारों का रंग सफ़ेद है, कैसा है, सफ़ेद, या नीला है, तो तारा कैसा होगा, युवा अवस्था में। कैसे होगा, जैसे देखते हो ना तारा आसमान में, कुछ तारे सफ़ेद होते हैं, तो वो अभी युवा अवस्था में। कैसी अवस्था में है, युवा अवस्था में। अगर तारे नारंगी हो जाएं, कैसे हो जाएं, तारे नारंगी हो जाएंगे तो प्रौढ़ अवस्था में आ जाएंगे। अगर से तारे लाल हो जाएं तो किस अवस्था में होंगे, वृद्धावस्था में। जो सूर्य हमारा लाल हो गया, सूर्य क्या है, तारा किसे कहते हैं, जो स्वयं की गर्मी तथा स्वयं की उष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं हम, तारा। तो जो हमारा तारा है सूर्य, वो लाल हो चुका है, वो अब क्या हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। ठीक है, तारा समझ में आया। तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, जो स्वयं की उष्मा तथा स्वयं की गर्मी उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं हम, तारा। आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं। ठीक, आकाशगंगा में कितने, तो हमारी आकाशगंगा में 88 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। अब तारामंडल किसे कहते हैं, ठीक, तारामंडल किसे कहते हैं, सूर्य के कुछ दूरी पर, किसके, सूर्य के कुछ दूरी पर स्थित
तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारी आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? पहला है बुध। अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से बात करें तो सूर्य की दूरी के हिसाब से ये हमारा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की दूरी के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आएगा सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध आएगा, बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यहाँ नीचे लिख देते हैं अरुण और वरुण। ठीक है, इसके पहले प्रथम 4 ग्रह को जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं?